हेलो गाइस, आई एम योर साइंस एजुकेटर। आज मैं आपको रैपिड डिवीजन देने वाली हूँ आपकी बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर दैट इज आवर एनवायरनमेंट। ओके, अब बेसिकली आवर एनवायरनमेंट, तो हम बेसिकली यहाँ पे सोचते हैं कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है इट इंक्लूड्स ऑल अबायोटिक एंड बायोटिक कंडीशंस। ठीक है, मतलब सारी अबायोटिक यानी कि सारे नॉन लिविंग, सारे लिविंग थिंग्स किस में आ जाते हैं, उन सबसे ही मिलके जो चीज बनती है उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोल देते हैं। तो इट बेसिकली इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, ये होता है हमारे पास हमारा इन्वायरमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, जिसमें सारे लिविंग नॉन लिविंग प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बाकी थिंग्स हो गए, हम हो गए, सब आ जाते हैं, उसको बेसिकली बोलते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है दैट इज इकोसिस्टम। ठीक है, कि मैम बताओ इको सिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम का मतलब होता है इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि इंटरेक्शन ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है, मतलब हम है जैसे कि प्लांट्स है, ठीक है, सन है, ठीक है, जो भी हमारे आसपास जो भी इन्वायरमेंट है जिससे हम इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं, हमारे पास आ जाती है उसको इकोसिस्टम। ठीक है, मतलब कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, बेसिकली वो आ जाता है हमारे पास कि वो क्या है, हमारे पास इको सिस्टम, हम उसको बोल देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारे पास आ जाता है टाइप्स। ठीक है, टाइप्स, तो टाइप्स में अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एक तो नेचुरल और एक आ जाता है हमारे पास आर्टिफिशियल। ओके, नेचुरल का मतलब होता है कि जो है ना हमें नेचर से मिला हुआ है। ठीक है, मतलब जिसमें ह्यूमन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं, जो हमें नीचे नेचर से ही चीजें मिली हुई है, वो होता है हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम। एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है यहाँ पे ह्यूमन का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो अगर मैं नेचुरल की बात करूँ तो नेचुरल में हमारे पास आ जाती है ओशंस आ गए, रिवर्स हो गया ना। आर्टिफिशियल की बात करूँ तो हमारे पास आ जाते हैं एक्वेरियम। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस होता है नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में। ठीक, तो यहाँ तक हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स की। ओके, सो लेट्स डिस्कस। ओके, we have biotic and abiotic। अब बेसिकली बायोटिक का मतलब होता है सारे लिविंग बींग्स। ओके, सारे लिविंग बींग्स क्या है, हम क्या है, बेसिकली बायोटिक हो गए। ठीक है, बी का मतलब होता है यानी कि ऐसी चीजें या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बायोस्फीयर से ऑब्टेन हुए, जैसे कि हम। ठीक है, तो हम आ जाते हैं बायोटिक में, हम लिविंग है ना, इसलिए लिविंग में आ जाते हैं सारे बायोटिक में। अबायोटिक का मतलब होता है सारे नॉन लिविंग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अबायोटिक में हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, ठीक है, और क्लाइमेट। ये सारी बेसिकली क्या है हमारे पास अबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, बायोटिक में अगर मैं देखूँ तो हमारे पास आ जाता है प्रोड्यूसर्स। ओके, देन वी हैव कंज्यूमर्स और लास्ट आते हैं हमारे पास डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो हमारे पास तीन आ जाते हैं बेसिकली बायोटिक और अबायोटिक में। अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, जिसमें आ जाते हैं टेम्परेचर, सॉइल, वाटर हो गया एंड क्लाइमेट। ठीक है, और बायोटिक में हमारे पास आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड वी हैव डिकम्पोजर्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स हमारे होते हैं, प्रोड्यूसर्स बेसिकली कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स यानी कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एनर्जी बना पा रहे हैं, एनर्जी ऐसी जो वो खुद से बना पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स में बेसिकली हमारे आ जाते हैं ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि हमने प्लांट्स में देखा था प्लांट्स के पास क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वो कैसे हो गए, प्रोड्यूसर्स, यानी कि प्रोड्यूस खुद से वो एनर्जी लेके अपना खाना बना पा रहे, प्रोड्यूस कर पा रहे। ठीक है, सेकेंड वन आते हैं हमारे पास कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का मतलब होता है जो उसको कंज्यूम करे, यानी कि कंज्यूमर्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, कि ये पहले करेंगे, ठीक है, फिर हम कुछ कंज्यूम करेंगे, यानी कि इनके ऊपर डिपेंडेंट है। ये जब खाना तैयार करेंगे फिर उसके बाद हम कंज्यूम करेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, जो क्या करते हैं, उस खाने को डीकम्पोज करते हैं। ठीक है, डीकम्पोज करते
करते हैं, यानी कि उसका ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स को क्लीनर्स ऑफ नेचर भी कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कंज्यूमर्स में हमारे पास आ जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, वी हैव secondary consumers, and third one is tertiary consumers। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड वी हैव टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये तो हमारे पास इसकी बात हुई। अब हम आगे बात करते हैं बेसिकली फूड चेन और फूड वेब की। ओके, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया कि ये है क्या बेसिकली। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं यहाँ पे फूड चेन और फूड वेब की, ठीक है। कि जैसे कि हमारे पास फूड चेन क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, तो फूड चेन का सिंपलर मतलब होता है कि कौन किसको खाएगा, है ना, कौन किसको खाएगा, वो होती है हमारे पास फूड चेन, ठीक है। ये होती है हमारे पास फूड चेन बेसिकली, ठीक है, उसको फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि ग्रासलैंड में हमें कैसी फूड चेन देखने को मिलती है, कहाँ पे, ग्रासलैंड में। तो ग्रासलैंड में हमारे पास क्या होता है, ग्रासलैंड में जो ग्रास है, जो ग्रास है, ठीक है, ग्रास ने एनर्जी ली किससे, सन से, तो ग्रास क्या होगी, हमारी प्रोड्यूसर हो गई। ग्रास को किसने खाया, ग्रास को खाया ग्रास सॉपर ने, ग्रास को किसने खाया, ग्रास सॉपर ने खाया। ग्रास सॉपर को फिर किसने खाया, तो ग्रास सॉपर को फिर किसने खाया, रैबिट ने, किसने खाया, रैबिट ने। रैबिट को किसने खाया, रैबिट को खाया ईगल ने, किसने खाया, ईगल ने। अब आप बोल रहे हैं कि मैम अगर ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, तो ये जो एरो है वो आपके ऐसे डायरेक्शन में होनी चाहिए, पर ये ऐसे क्यों है, क्योंकि यूनि डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रास क्या हो गया हमारे पास, प्रोड्यूसर्स हो गए। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन हो गया हमारे पास, ग्रास हॉपर हो गया। देन सेकेंडरी हमारे पास रैबिट हो गया और टर्शियरी हमारे पास ईगल हो गया। वैसे तो क्वाटरनरी भी होता है, पर वो कुछ कुछ फूड चेन में ही एप्लीकेबल होता है या उसमें ही उसकी बात करी जाती है, ठीक है। तो ये ग्रासलैंड की बात हुई। अगर मैं बात करूँ एक्वाटिक इकोसिस्टम की, ठीक है, कि जैसे कि आपने ग्रासलैंड में मुझे बताया, अब आप मुझे एक्वाटिक में बताओ। तो एक्वाटिक में हमारे पास क्या होता है, एक्वाटिक में हमारे पास कुछ क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं ना। अब इन प्लांट्स को बेसिकली कौन खाता है, इन प्लांट्स को जो है हमारे पास खाती है स्मॉल फिश, ठीक है, स्मॉल फिश खाती है। स्मॉल फिश को कौन खाता है, तो स्मॉल फिश को खाती है लार्ज फिश, बड़ी मछलियाँ। बड़ी मछलियों को कौन खा जाता है, तो बड़ी मछलियों को खा जाती है कौन, उनको खा जाती है कोई भी ईगल, ईगल, ओके, या तो फिर हम कोई भी अदर बर्ड भी यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ग्रासलैंड की, ये हमारी एक्वाटिक की। तो आपको पूछे, ठीक है, एग्जाम में से क्वेश्चन आता है कि ग्रासलैंड में आपको कोई भी फूड चेन, ये बताओ ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कौन सा लेवल है, ठीक है। तो आपको ये बोलना आना चाहिए कि ग्रास जो है वो हमारा प्रोड्यूसर है, ग्रास ऊपर हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, उसको रैबिट खा रहा है तो रैबिट सेकेंडरी हुआ, रैबिट को ईगल खा रही तो वो हमारा टर्शियरी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एक्वाटिक में बात करूँ तो प्लांट्स को स्मॉल फिश खा रही है ना। अब एक्वाटिक में भी प्लांट्स तो होते ही है, तो उसको स्मॉल फिश खा रही है, स्मॉल फिश को लार्ज फिश खा रही है, पर लार्ज फिश को कौन खा रहा है, ईगल खा रही है, यानी कि कोई बड़ी बर्ड जो है वो खा रही है, ठीक है। तो ये आ रही है हमारी एक्वाटिक फूड चेन बेसिकली। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि फूड चेन क्या होता है, ठीक है। तो फूड चेन का सिंपली मतलब होता है कौन किसको खा रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फूड वेब की, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट फूड वेब कि बेसिकली मैम फूड वेब आखिर होता क्या है, ओके। फूड वेब, तो फूड वेब का ही मतलब होता है इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन, ठीक है। मतलब जैसे कि हमने फूड चेन देखी, वैसे ही बहुत सारी जो मतलब इंटरेक्शन हो जाती है फूड चेन की, उसी को हम टर्म दे देते हैं क्या, फूड वेब बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास फूड वेब। फिर अगर मैं यहाँ पे देखूँ ट्रॉफिक लेवल, क्या देखूँ मैं, ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल में देखो तो सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पे बोला था कि ग्रास को किसने खाया, तो ग्रास को खाया था ग्रास सॉपर ने, ठीक है। ग्रास सॉपर को किसने खाया, ग्रास सॉपर को खाया था किसने, और ग्रास सॉपर को खाया था रैबिट ने। रैबिट को खाया था किसने, रैबिट को खाया था ईगल ने, ईगल ने, ठीक है।
तो ये क्या हुआ हमारे पास, जैसे कि हमारा T1 हुआ, ये हमारा T2 हुआ, दिस इज आर T3 एंड दिस इज आर T4। यानी कि बेसिकली ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है कि वो फूड चेन में या फूड वेब में बेसिकली बता रहा है कि कौन से ऑर्गेनिज्म की पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ट्रॉफिक लेवल को, ठीक है। जैसे कि ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, तो ग्रास जो थी वो T1 पे थी, ग्रास हॉपर T2, ये T3, ये T4। तो बेसिकली ट्रॉफिक लेवल होता है वो हमें पोजीशन बता रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो होते हैं ट्रॉफिक लेवल की बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है 10% लॉ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस जो है वो इसमें यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आता है हमारे पास 10% लॉ। 10% लॉ जो है वो हमें बेसिकली किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था, ठीक है। लिंडमैन ने हमें 10% लॉ दिया था। इन्होंने बोला था कि जब भी आप T1 से जा रहे हैं T2 में, ठीक है, जब T2 से जा रहे हैं T3 में, T3 से जा रहे हैं T4 में, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जो 10% जो एनर्जी है उसका रिड्यूस होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोल लूँ कि T1 मेरे पास था 10,000, ठीक है, तो 10,000 जो है वो T1 पे था। अगर मैं इसका 10% कर दूँ, ठीक है, तो अगर इसका 10% करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 1000, तो T2 पे 1000 होगा। अगर मैं इसका 10% लूँ तो यानी कि वो हो जाएगा T3 यानी कि 100, और T4 में भी ये आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। तो बेसिकली होता है 10% लॉ, यानी कि जो एनर्जी है वो 10% क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। ये हमें लिंडमैन ने दिया था, ठीक है, कि अगर T1 पे 10,000 है तो उसका 10% यानी कि 1000 T2 पे होगा, 1000 अगर T2 पे है तो T3 में उसका 10% यानी कि 100 होगा, ठीक है। और उसका 10% जो है यानी कि 10 वो हमारा T4 पे होगा। बेसिकली यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको कुछ ऐसे दे देते हैं, मतलब कि ये ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, ये एनर्जी है, तो आप बताइए कि इस पे कितना होगा। तो आपको क्या करना है, 10% जो है करके देख लेना है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी आता है, PYQ भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसका एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये आता है बेसिकली क्या, ये आता है हमारे पास 10% लॉ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। then we have what, then we have फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्या, हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे बायो मैग्निफिकेशन, ओके, बायोमैग्निफिकेशन, ये हमारे पास टॉपिक आ जाता है। अब बेसिकली बायोमैग्निफिकेशन है क्या, तो सिंपली बायोमैग्निफिकेशन का यहाँ पे मतलब होता है कि ऐसे बहुत सारे टॉक्सिन्स, ठीक है, जो कहाँ पे होते हैं, केमिकल्स या टॉक्सिन्स हम बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ अगर जैसे कि एक्वेरियम की, ठीक है, तो एक्वेरियम में क्या होता है, बेसिकली हमें हर 2 और 3 डेज में उसको क्या करना होता है, मतलब क्लीन करना होता है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हम एक्वेरियम को हर 2 और 3 डेज में क्यों क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे कि हमारे पास रिवर्स हो गए, ठीक है, ओशंस हो गए, उसको तो हमें 2-3 डेज में नहीं क्लीन करना होता, बट इसको क्यों, तो एक्वेरियम को हमें 2 या 3 डेज में क्लीन इसीलिए करना होता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हमारे पास क्या होती है, फिशेस होती है, ठीक है। अब जो वहाँ पे हमारे पास फिशेस होती है तो उनका मतलब जो भी एक्यूमुलेट जो है, ठीक है, ऐसे बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो हमें क्या होता है, जो वहाँ पे फिशेस है, ठीक है, अब कोई भी फिश है, ठीक है, वहाँ पे फिशेस तो है, मतलब अंदर रहने वाला ऑर्गेनिज्म तो बेसिकली है, ठीक है, फिशेस है वहाँ पे, पर वहाँ पे डिकम्पोजर्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कुछ कोई भी फिश है, 1-2 है, ठीक है, अगर उनका मतलब मर जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई उसको डिकम्पोज नहीं कर पाता, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको बोला डिकम्पोजर्स हमारे क्लीनर्स ऑफ नेचर कहलाते हैं। तो एक्वेरियम में हमारे पास डिकम्पोजर्स तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इसीलिए हमें हर 2-3 दिन में एक्वेरियम के पानी को जो है वो क्लीन करना रहता है, ठीक है। अब बेसिकली रिवर और उसमें क्या है, वहाँ पे तो हमारे पास डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें नहीं करनी होती है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली मतलब किसका, बायोमैग्निफिकेशन। अब अगर मैं यहाँ पे ये बायोमैग्निफिकेशन जो है ये हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब मैं आपको ले जाती हूँ ओजोन लेयर पे, ठीक है,
ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर का हम सबसे पहले डिप्लीशन पढ़ते हैं, ठीक है। डिप्लीशन का मतलब है बेसिकली वो खराब कैसे हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, मिथाइल क्लोरीन, ठीक है, ये बहुत सारे कुछ कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अब बेसिकली जो क्लोरीन होता है हमारे पास वो कैसा होता है, क्लोरीन बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल्स के इन्वॉल्वमेंट होते हैं, ठीक है। उसी की वजह से हमारे ओजोन का क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। इसीलिए अब हम इससे क्या बोलते हैं, यहाँ ये इससे हो रहा है, ठीक है। अब इससे क्या क्या हो सकता है, मतलब इसके कॉजेस क्या है, ठीक है। तो इसका पहला कॉज तो ये आ जाता है हमारे पास कि हमें क्या हो सकता है, कैटरेक्ट का मतलब क्या होता है, वो मोतिया जिसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं कैटरेक्ट, ठीक है। फिर हमें और क्या हो सकता है, हमें कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो ओजोन डिप्लीशन की वजह से अगर वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, यूवी रेज जो है वो अगर ज़्यादा हो जाए तो ये हमें होता है, ठीक है। कैटरेक्ट मतलब मोतिया हो जाना, ठीक है, स्किन कैंसर हो जाना, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे होती है, ठीक है। अब लास्ट हमारा ये तो हमारे पास था ओजोन का, ठीक है। ओजोन में मेजर रोल जो है मतलब क्यों होती है, तो बेसिकली हमारे पास इंडस्ट्रीज है, ठीक है, बहुत सारे हमारे पास इंडस्ट्रीज का मतलब केमिकल्स होता है, ठीक है, पॉल्यूशन होता है। इसी वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन की जो लेयर है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, वो डिप्लीशन हो रही है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो होती है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक अगर मैं देखूँ तो लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ओजोन का, तो यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। हमारे पास आ जाता है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बेसिकली होता क्या है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है यहाँ पे अगर कोई भी वेस्ट है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे उस पर डिकम्पोजर्स एक्ट कर पाते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली उस पर क्या हो जाता है, जैसे कि हमारे पास कुछ ड्राई चीज़ें होती है ना, ड्राई वेजिटेबल्स और ये सब होती है, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, उसको सेपरेट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में ये डिफरेंस होता है कि बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि जो भी वेस्ट है उस पर डिकम्पोजर्स एक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हो सकता है। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है यहाँ पे ऐसा वेस्ट प्रेजेंट है जिसपे जो डिकम्पोजर्स है वो एक्ट नहीं कर सकता, जैसे कि हमारे प्लास्टिक्स हो गए, ठीक है, हमारे पास मेटल्स हो गए, ये सारे कैसे आ जाते हैं, इस पे वो एक्ट नहीं कर सकते, कौन, डिकम्पोजर्स, ठीक है। इसीलिए तो बोलते हैं कि आपका प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। मतलब वो मतलब कैसे ही वो कचरा जो है वो पड़ा ही रहे, ठीक है, उस पर जो डिकम्पोजर्स है वो एक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो एज इट इज ही रहेगा। और बायोडिग्रेडेबल पे डिकम्पोजर्स जो है वो एक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस हो जाता है बायोडिग्रेडेबल का और अबायोडिग्रेडेबल का, ठीक है। तो विद दिस वी आर डन विद द रैपिड रिविजन ऑफ आवर चैप्टर, ऑफ आवर लास्ट चैप्टर, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये आपकी बायोलॉजी का बहुत ही छोटा चैप्टर माना जाता है, ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर भी बच्चे इसको बोलते हैं और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। लगभग 4 to 5 मार्क्स ये चैप्टर जो है वो कैरी करता है, ठीक है। और आप इसमें आराम से 4 to 5 मार्क्स जो है ग्रैब कर सकते हैं अगर आपने इस चैप्टर को एकदम अच्छे से कर लिया। वेरी इजी चैप्टर, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग में नहीं लगाना है, एकदम कुछ पढ़ना भी नहीं है, मतलब पढ़ना होता है मतलब टॉपिक लेवल में 10% एनर्जी, ये बेसिक चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कैसा होता है, आप बचपन में भी पढ़ते थे, ठीक है। तो बहुत ही इजी है इस चैप्टर से मार्क्स ग्रैब करना, ठीक है। तो हमने ये चैप्टर कर दिया है। आई होप कि आपको इससे बेनिफिट रहा होगा और आई होप कि मैंने आपको हर टॉपिक को कवर करवाने की कोशिश की होगी। विद दिस वी आर डन विद आवर बायोलॉजी सिलेबस, इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।